इनको कानून साजी की समझ आ रही है, न ये कानून साजी कर पा रहे हैं, न ये फेस कर पा रहे हैं, न ये असम्बली मेंबरान को फेस कर पा रहे हैं, न ये अवाम को फेस कर पा रहे हैं। अवाम का गैज़ व गज़ब इनको नजर आएगा। चीफ मिनिस्टर साहब कल फरमा रहे थे हमने जमीनें नहीं दी, किसी सेक्रेटरी या किसी क्लर्क ने दी होंगी। तो आप ये देखें कि किसी सेक्रेटरी किसके मातहत है। मैं मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से, अवाम गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से मुतालबा करता हूं कि उस सेक्रेटरी के खिलाफ, जो भी सेक्रेटरी है, उस सेक्रेटरी के खिलाफ ये अगर हकीकत में ये बात है तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। ये नजरें चुरा रहे हैं, पिछले 10 दिन तक तो ये ऑन कर रहे थे और कल ये कहते हैं कि हमने नहीं दी जमीनें, जबकि आपको एग्रीमेंट पूरा बता रहा है कि 4500 कनाल जमीन। एक तर्जुमान आके कहते हैं जी कि ये एक जेवी हुआ है, दूसरे तर्जुमान या उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो आके कहते हैं जी कि ये कंपनी नहीं है, ये SIFC का एजेंडा है। तीसरे तर्जुमान आके कहते हैं जी कि ये हमने जो है वो G2G एग्रीमेंट किया है। अगर ये कागज जब हम देखते हैं तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ग्रीन टूरिज्म, हो सकता है उनका एजेंडा इनिशिएटिव बहुत अच्छा हो, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर जिस तरह से तखमीने लगाए गए हैं, जिस तरह से जमीनों की असेसमेंट रातों रात हुई है और जिस तरह से ये एजेंडा कल्मिनेट रातों रात हुआ है, न ये ऐवान की सुनने को तैयार हैं, न ये मेंबरान की सुनने को तैयार हैं। ये आखिर सुनते किसकी हैं? और ये जो जिनकी सुनते हैं, मैं उनसे भी मुखातिब आज होऊंगा, खुदारा गिलगित बल्तिस्तान पर रहम करें, गिलगित बल्तिस्तान को इस भोंडे अंदाज से ना चलाएं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पे इस तरह जुल्म ना करें, वरना हालात जो है वो कश्मीर से अबतर हो जाएंगे। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ये कह रहा है कि हमने जमीनें नहीं दी है, जिसने भी दी है, किसी सेक्रेटरी ने दी है, किसी क्लर्क ने दी है, तो आप क्या कर रहे थे? आपके मातहत नहीं है वो सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरीज इस निजाम के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव का इख्तियार जो है वो आपके पास सबसे बड़ा इख्तियार हम ये समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान है, जो भी है चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर अगर खुद ये कहता है, ये अपनी नाकामी का इजहार करता है, हम मुतालबा करते हैं कि उनकी इस बात के ऊपर ये एक अव्वल तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इतने हसास मामले के ऊपर एक MOU के कंटेंट से, एक MOU के शेड्यूल से आप वाकिफ नहीं है, यहाँ पे बादशाहत नहीं है, यहाँ किसी की राजधानी नहीं है गिलगित बल्तिस्तान। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कानून, ज़ाब्ते, रूल के हिसाब से काम होता है। मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से कि रूल्स का मुताला करें। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का प्री बजट सेशन कम से कम 4 दिन जो है उसके ऊपर बहस होनी होती है। वो कहते हैं हमने 3 दिन के लिए बुलाया था। यहाँ कोई शाही फरमान के जरिए तो आपने इजलास नहीं बुलाना, ना शाही फरमान के जरिए आपने इजलास खत्म करना है। यहाँ कानून है, यहाँ ज़ाब्ता है, यहाँ रूल्स हैं के तवस्सुत से हमसे ज्यादा मेरा वोटर बाशऊर है, अवाम बाशऊर है। अब जो भी मुज़ाकरात करने हैं, जो भी सिफारिशात मुरतब करने, अब डायरेक्ट अवाम से हो। गवर्नर साहब ने कल फिर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा जी कि जो रेस्ट हाउसेज हैं वो बेच दिए गए हैं और ज़मीनें लीज पे दी गई हैं। यानी ये जो मुतफर्रिक बयानात हैं, छोटे पैमाने से लेके आप एक तर्जुमान, फिर एक जो है वो आपके मावन खुसूसी, फिर उसके बाद आपका वजीर, कंसर्न वजीर, दूसरे वज़रा, इन तमाम वज़रा यानी हुकूमती मेंबरान इस वक्त जो भी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी हुकूमत की तरफ से आके आपके सामने, अवाम के सामने बात करते हैं, उनके बयानात मुतफर्रिक हैं। अभी तक इनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो हम ये कैसे यकीन करें कि कल इनकी बात से गिलगित बल्तिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी। अब कल कला ये जाके दोबारा ये गंदुम जो है ना, गंदुम के रेट से रिवाइज करके आ जाएंगे। मैं पहले से हम हुकूमत को भी मुतनब्बे करते हैं, ये जो रैशनलाइजेशन के नाम पे ये एजेंडा डाला गया है गंदुम का बुनियादी तौर पे, इसको ऐवान में लेके आना पड़ेगा इनको। ये कब तक छुपते रहेंगे? न ये ऐवान में आने को तैयार है, न ये पिछले बजट पे संजीदा है उसके एग्जीक्यूशन पे। जिस तरह का यहाँ पे माहौल लगाया हुआ है, जिस तरह के फरमाइशी प्रोग्राम यहां लगाए हुए हैं, ये इनको बंद करना पड़ेगा। कि एक कोऑर्डिनेटर साहब हैं, वजीर आजम पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं फॉर कश्मीर अफेयर्स इन गिलगित बल्तिस्तान, और साथ ही साथ उनके पास मशावरत का कलमदान एजाजी वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के भी हैं। यहां पे इतना जो है वो लूट और ये लंडे का माल नहीं है गिलगित बल्तिस्तान। सुनने में आ रहा है कि 6-7 बंदे जो हैं वो उनकी सिक्योरिटी पे मामूर कर दिए गए हैं, सरकारी खजाने से उनको गाड़ी अलॉट कर दी गई है, और कितने लोग हैं उनकी लिस्टें अभी बाकी हैं। यहां जो मौजूद हैं बहुत सारे और हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के इस माल के साथ, गिलगित बल्तिस्तान के जो कौमी खजाने के साथ ये खिलवाड़ ना किया जाए। आप जब उनके नोटिफिकेशन में लिखते हैं कि इन द ऑनरेरी कैपेसिटी, तो उसको आप कम से कम कंसीडर करें कि एजाजी तौर पे या 10 महीने से हक मिल्कियत, हक हाकिमियत के हमारे दोस्त जो हैं वो पिछले 10 महीने से हुकूमत के सबसे मजबूत इत्तेहादी हैं। उसकी बैसाखी पे आज हुकूमत खड़ी है। आपके तवस्सुत से हमने फ्लोर पे भी कहा है, हक मिल्कियत का बिल लेके आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को 100% जमीनें देने का बिल वो लेके आए। हमारी पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन उनके साथ खड़ी है।